इस समय खाना कौन सी बहू बनाएगी? जैसा आप हुक्म करें माँ जी। मुझे तो खाने से मतलब है, कोई भी बनाए। मैं बना दूंगी माँ जी। देखो ये है मेरी अच्छी बहू, उसने पूछा नहीं मैं बनाऊं या कोई और, सीधे तैयार हो गई। अरे माँ जी सीधे सीधे कहिए ना, आपको मेरी बुराई करने का बहाना चाहिए। तेरे बुराई करके मैं अपना मुंह क्यों गंदा करूंगी? किसी की बुराई करने से अगर मुंह गंदा होता तब तो आप चलिए छोड़िए, कुछ नहीं कहूंगी। अरे बोल ना, क्या कहना चाह रही थी? कल मुंह ही बोल दे। नहीं रहने दीजिए। मुझे पता है तो क्या कहना चाह रही है। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? अरे तू बीच में मत बोल छोटी बहू। मैं तो लड़ाई खत्म करना चाह रही थी, आप तो मुझ पर ही चढ़ने लगी। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। चल मैं भी चलती हूँ तेरी मदद करने, वरना यहाँ तो मेरा भेजा फ्राई हो जाएगा। ममता की दोनों बहुएं श्वेता और रजनी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो उनसे झगड़ती रहती थी क्योंकि वो बोर होती रहती थी। इस घर में इन तीनों के अलावा इन तीनों के पति भी थे, लेकिन वो तो ज्यादातर चुपचाप रहते थे। उनके हिस्से का भी याद ही बोल लेती थी। और खाना बन गया। पहले उन लोगों ने मेरा दिमाग खाया और अब आप आ गए। जो चीज है ही नहीं वो उन लोगों ने खा कैसे ली? अरे चले जाओ यहाँ से वरना। पिताजी रहने दो ना, वरना आप जानते हो ना। रजनी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और परोसा। सब थाली लेकर बैठे और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया सबकी आंखें चमक उठी और सबसे ज्यादा तो ममता का चेहरा खिल उठा। अभी थोड़ी देर पहले तक जो ममता आग उगल रही थी वही अब हंस हंसकर सबको खिलाने लगी। अरे वाह, क्या हाथ है मेरी छोटी बहू के, कसम से मेरी बहू है कमाल है, धमाल है, धोती फाड़ कर रुमाल है। ये क्या, ये भस्मासुर में अचानक मेनका की आत्मा कहाँ से आ गई? मैं मेनका ही हूँ मेरी प्यारी बहू। प्यारी? जी मुझे लग रहा है आज माँ जी की तबीयत खराब है। असल में माँ को भूख लगी थी, भूख ने गुस्से का मुखौटा पहन रखा था। अरे इतना उतना तो चलता रहता है, छोड़ ना, जाने दे। घर में बिना कारण तड़का लगना भी जरूरी है, वरना मजा ही क्या आएगा। बिल्कुल सही कहा माँ, आप तो हमारे घर की मसाला डिब्बी हो और मैं वो डिब्बा जिसे कोई खोलता ही नहीं। सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। खाना खत्म हुआ, माहौल हल्का फुल्का हो गया, लेकिन रजनी का मन अब घर में नहीं लग रहा था। वो थाली समेटते ही बाहर की ओर निकल पड़ी। अरे रजनी बहू कैसी हो? बस ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ। क्या सुना है, देखो ना कितना प्यारा गांव है हमारा। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की चहचहाट, खेत खलियान, मन को शांति मिलती है। लेकिन शहर जैसा तो कुछ भी नहीं है, शहर की बात ही अलग है। अरे बहू गांव छोड़कर शहर में क्या मिलेगा? शोर, धुआं और भीड़। नहीं, आपके लिए शायद धुआं और भीड़ हो, मेरे लिए तो शहर जन्नत है, वहां तो सपने पूरे होते हैं। दूर से हर चीज चमकती है, असलियत में उतनी चमक नहीं होती। दूर से देखा तो पानी नीला था, नजदीक जाकर देखा तो टॉवेल गीला पड़ा था। ये कैसी मिसाल थी? खैर चाहे जो भी हो, मैं एक दिन जरूर शहर जाऊंगी। रजनी की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसमें शहर की टिमटिमाती बत्तियां भर दी हो। अगले दिन रजनी आंगन में बैठी थी, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। रजनी दीदी सुनो ना, 2 गली छोड़कर मुन्ना चाचा के घर पुणे से कोई आया है। क्या सच में? अरे मैं तो मानो लॉटरी जीत गई। वो फौरन उठ खड़ी हुई और नाचने लगी। रजनी पहले घर का काम तो निपटा, बाद में जाना मिल रहा है। माँ जी काम तो हर रोज होता रहता है, लेकिन शहर का आदमी पहली बार आया है, पहले मैं उससे मिल लूं फिर काम कर लूंगी। अरे बहन जिद मत कर, बाद में मिल लेना। नहीं दीदी आप समझो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। रजनी दौड़कर कमरे में गई, अलमारी खोली और सबसे चमचमाती साड़ी निकाल कर लाई। उसने जल्दी जल्दी बाल संवारे, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई और होठों पर गहरा गुलाबी रंग। जैसे ही आईने में खुद को देखा, उसके चेहरे पर फिल्मी हीरोइन वाली मुस्कान आ गई। आज तो मैं हम आपके हैं कौन की श्रीदेवी लग रही हूँ। हम आपके हैं कौन में तो श्रीदेवी है ही नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं श्रीदेवी लग रही हूँ। कुछ ही देर में रजनी मुन्ना चाचा के घर पहुंच गई। वहां खड़ा था प्रेम, पुणे से आया हुआ, लंबा चौड़ा शहरिया स्टाइल का। नमस्ते जी, आप पुणे से आए हो? हाँ जी, क्यों, कोई मंगल ग्रह से आया हुआ समझ रही हो क्या? मेरे लिए तो पुणे मंगल ग्रह ही है। आपसे मिलना सपना पूरा होने जैसा है। बताइए ना, शहर में क्या क्या और कैसा कैसा होता है? अच्छा तो सुनो, हमारे शहर में बड़े बड़े पुल हैं जिन पर ट्रेनें दौड़ती हैं, गाड़ियां इतनी तेज भागती है कि मिनटों में मंजिल पर पहुंचा देती है। सच? और ऊंची ऊंची इमारतें इतनी ऊंची के बादल छूले,
चारों तरफ रोड का जाल और रात को सब चमक उठता है जैसे तारे धरती पर उतर आए हो। रजनी प्रेम की बातें सुन सुनकर जैसे सपने में चली गई। घंटों वहीं बैठी रही, सवाल पर सवाल करती रही। आखिरकार जब घर लौटी तो सबके चेहरे तमतमाए हुए थे। कहाँ थी इतनी देर से? सब भूखे बैठा है। अरे खाना तो बनाकर जाती। देख लिया, शहर का आदमी देखकर ये तो पगला ही गई है। रजनी ने परवाह नहीं की, सीधे किचन में घुसी और नाचते गाते खाना बनाने लगी। मैं तो शहर जाऊंगी, शहर की हवा खाऊंगी, ला 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 ला। भगवान, ये लड़की तो पागल हो गई है। पगली सही, लेकिन खाना तो जल्दी बना दे। रजनी ने मजे मजे में खाना तैयार किया, सबको परसा और खुद भी हंस कर बैठ गई। अगले दिन सुबह का वक्त था। ममता अपने कमरे में बैठी बैठी ऊब रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। ममता ने फोन उठाया और जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर खुशी की झड़ी लग गई। आंखों की झुर्रियां तक मुस्कुरा उठी। अरे सच कह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, वाह रे वाह। सुना सुना सब लोग, एक बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ माँ? अब कौन सी नई बमबारी हो रही है? देख लेना, हो सकता है बिजली का बिल आधा हो गया हो। अरे नहीं, हमारा भतीजा सोहन मुंबई से आ रहा है। ये सुनते ही घर में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खुशी रजनी के चेहरे पर थी। क्या? मुंबई से? अरे वाह, मेरे प्यारे देवर जी आ रहे हैं। अरे बहन, देखा तक नहीं और प्यारे देवर जी बोल रही हो? तो उसे जानती भी नहीं है और ऐसे बोल रही है। अरे क्यों नहीं, शहर से आ रहे हैं ना तो जरूर खास होंगे। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, उनका बिस्तर लगाऊंगी, उनका पसंद नापसंद का ख्याल रखूंगी। चुप, उसे बिल्कुल परेशान मत करना। मैं तो करूंगी। मैं उनसे मुंबई के बारे में सब कुछ पूछूंगी, मेट्रो, फिल्मी सितारे, समंदर, सब कुछ। रजनी खिलखिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में उसने पूरे घर की सफाई और सजावट शुरू कर दी, जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अरे रजनी, ये क्या कर रही हो? झाड़ फानूस चमका रही हो, दीवारों पर फूल सजा रही हो। कहीं कोई शादी विवाह है क्या? शादी से भी बढ़कर हमारे प्यारे देवर जी आ रहे हैं मुंबई से। और खाना बना लिया? मैंने तुझसे अपने कपड़े धोने को भी कहा था। अरे वो सब अभी नहीं हुआ है माँ जी, मैं तो उनके स्वागत की तैयारी में लगी हूँ। अरे भगवान, पहले खाना तो बना ले। शाम ढली, गली में हॉर्न बजती गाड़ी दाखिल हुई। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। दरवाजा खुला और अंदर आया सोहन, हैंडसम, जीन्स टी शर्ट में, शहरिया ठाट बाट से चलता हुआ। अरे भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम लोग कैसे हो? देखो तो हमारा भतीजा कितना बदल गया है। लेकिन सबसे अजीब नजारा सामने था। रजनी थाली में फूल लेकर खड़ी थी। जैसे ही सोहन अंदर आया, उसने फूल बरसाने शुरू कर दिए और हाथ में थाली घुमा घुमा कर उसकी आरती उतार दी। ये क्या हो रहा है? मैं तो बस मुंबई से आया हूँ, कोई दुल्हा बनकर नहीं। आप तो हमारे हीरो हो देवर जी। आपकी खिड़की से तो रोज समंदर दिखाई देता होगा ना, और जब आप सड़क पर निकलते होंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सब दिखते होंगे ना। तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। सोहन को समझ में आया कि ये मजाक नहीं है। उसने भी झूठ की लड़ी बुननी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल, हमारी खिड़की के पास ही शाहरुख खान के बंगले का गेट है। सलमान रोज जॉगिंग करते दिख जाते हैं और अमिताभ तो हर सुबह हमें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बाकी घरवाले पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। अरे बहू, जरा अपने देवर के लिए चाय और नाश्ता तो बना ला। जी जी, अभी लाई। रजनी नाचते गुनगुनाते किचन में चली गई। उसके जाते ही शशांक और वनराज ने सोहन को घेर लिया। क्यों रे सोहन, तू बेचारी को बेवकूफ क्यों बना रहा है? अरे यार सच बता दे, ये तो भोली है। अरे भाई मजा आ रहा है, छोड़ो ना। ये तो सच में समझ रही है कि मैं हीरो के मोहल्ले में रहता हूँ। सच कहूं तो मुझे भी मजा आ रहा है। गांव की बहू और शहर के सपने, वाह जी वाह। रजनी ट्रे लेकर लौटी, चाय और समोसे रखे। वो पूरे आदर सत्कार में डूबी हुई थी। देवर जी और बताइए ना, और क्या चाहिए? मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। और घर के बाकी काम? मैंने तुझसे कहा था बर्तन धोने को, कपड़े सुखाने को, कुछ भी हुआ? माँ जी, अब घर में मेहमान है, उनकी खातिरदारी पहले होगी ना, बाकी काम बाद में कर लूंगी। ममता गुस्से से उबल रही थी, लेकिन सब हंस रहे थे। सोहन भी नखरे दिखा दिखाकर बातें करता रहा। और सुनो, मुंबई में तो ऐसा है कि अगर बारिश हो जाए तो सब लोग बोट लेकर ऑफिस जाते हैं। हाँ,
अरे बाप रे, बोर्ड से ऑफिस, कितनी मजेदार जिंदगी है। रात गहरी हुई, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। सोहन अपने कमरे में चला गया, तभी ममता ने रजनी को बुलाया। आए रजनी, सुन, एक बात साफ साफ समझ ले, तेरे देवर ने जो कुछ बताया ना वो सब मजाक है, शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। और माँ जी, आप मेरी खुशी से जल रही हो, मैं जानती हूँ शहर में यही सब होता है। हाँ। अरे पगले, कोई अमिताभ बच्चन रोज गुड मॉर्निंग कहने आता है क्या? अरे पर मेरे देवर जी ने कहा तो सच्ची होगा। माँ जी छोड़ दीजिए, ये तो अब सपना देखने बैठ गई है। हे भगवान, इस लड़की का तो इलाज कराना पड़ेगा। रजनी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह रजनी ने पूरे घर के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। प्लेट में सिर्फ टोस्ट और 1 कप कॉफी लेकर सीधे सोहन के कमरे की ओर चली गई। देवर जी, देखिए मैंने आपके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई है और टोस्ट भी। बाकी लोगों के लिए तो क्या बनाना, मेरा काम तो आपकी सेवा करना है। वाह भाभी जी, कसम से ये कॉफी तो दिल्ली के स्टारबक्स से भी बेहतर है। ममता ये सब देख रही थी, उसने तुरंत टोका। रजनी, बाकी सबका भी तो नाश्ता करना जरूरी है ना, ये कोई तरीका है क्या? मैं तो बस देवर जी का काम कर रही हूँ, बाकी काम आप श्वेता दीदी से करवा लीजिए, उन्हें भी तो कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। इतना कहकर वो फिर से सोहन से शहर की लंबी लंबी बातें पूछने लगी और सोहन भी अपने झूठे किस्सों का पुलिंदा खोल बैठा। ममता ने अपने बाल नोच लिए। अगले दिन सोहन के जाने का समय आ गया। पूरा घर सामान समेट रहा था, लेकिन रजनी ऐसे उदास हो रही थी जैसे उसकी विदाई हो रही हो। देवर जी, काश आप यहीं रुक जाते हैं, शहर लौटकर हमें भूल मत जाइएगा। भाभी जी, मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकता, दिल्ली की भीड़ में भी आपकी बहुत याद आएगी। सोहन चला गया। तभी अचानक एक शोर उठा। उनकी पड़ोसन दिया जोर से चिल्लाई, अरे मेरा भाई लव दिल्ली से आ गया, आजा आजा प्रेम। सबने दिया की ओर देखा। उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का सूटकेस लिए खड़ा था। रजनी तो पंख लगाकर उसके पास पहुंच गई और हाथ मिलाते हुए कहा, अरे वाह, आप दिल्ली से आए हैं, आपको हमारे घर जरूर आना होगा, मैं आपको इतने स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगी कि आप भूल जाएंगे दिल्ली। लव थोड़ा झेंप गया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, जी, गांव के लोग तो वाकई बड़े मिलनसार होते हैं। ठीक है भाभी जी, मैं जरूर आऊंगा। फिर वो सब घर में आ गए। घर लौटते ही ममता ने गुस्से में कहा, रजनी, ये क्या तरीका है किसी पराये आदमी से ऐसे मिलने का? अरे पराये कहाँ है, वो तो हमारी पड़ोसन का भाई है, फिर मैंने तो बस निमंत्रण दिया है, इसमें गलत क्या है? ममता को चक्कर आने लगे, पर फिलहाल उसे लगा कि प्रेम थोड़ी ना आएगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए, अगले ही दिन सुबह सुबह लव उनके घर चला आया। उस समय शशांक दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। रजनी, मेरी शर्ट कहाँ रखी है, जूते भी साफ नहीं है, जरा देखो तो। लेकिन रजनी तो लव यानी कि प्रेम को देखे जा रही थी। अच्छा आप चुप रहिए ना, मुझे लव जी की खातिरदारी करनी है। आइए आइए लव जी, बैठिए ना, बताइए क्या लेंगे। बहू, जरा मेरे चश्मे तो दे दे। माँ जी अभी नहीं, बाद में। हाँ, आपका नाम क्या है? रजनी, कांत नहीं, सिर्फ रजनी। अच्छा अच्छा। अब रजनी लव से ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे इंटरव्यू ले रही हो। तो बताइए लव जी, दिल्ली की मेट्रो कैसी होती है? क्या उसमें सचमुच बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा आती है? और क्या सचमुच हर स्टेशन पर गुलाब जल की फुहारे छिड़कते हैं? हाँ भाभी जी, बिल्कुल। दिल्ली की मेट्रो तो बुलेट ट्रेन जैसे चलती है और हर स्टेशन पर गुलाब जल नहीं बल्कि इत्र की खुशबू फैलाई जाती है। हे भगवान, क्या जन्नत है दिल्ली। ये सब देखकर कुलदीप, ममता और शशांक आपस में कानाफूसी करने लगे। ये लड़की तो दिन ब दिन पागल ही होती जा रही है, हर शहर वाले को देखकर बावली हो जाती है। शशांक, तुम अपनी पत्नी को समझाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। अरे माँ, वो समझेगी ही नहीं, उसे तो बस शहर शहर ही करना है। चाहे जैसे भी हो, तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा। शशांक ने रजनी को पास बुलाया। सुनो रजनी, ये शहर वालों से बेकार की बातें करना बंद करो। शहर सिर्फ दूर से अच्छे लगते हैं, असलियत कुछ और ही होती है। अरे आपको क्या पता, आप कब गए हैं शहर? कभी मुझे लेकर गए हैं क्या? कभी मुझे दिखाया है क्या? आप तो बस गांव में ही पड़े रहते हैं। मैंने फिल्मों में देखा है, दिल्ली में प्यारी प्यारी मेट्रो चलती है, मुंबई में जुहू चौपाटी पर लोग नारियल पानी पीते हैं, और बेंगलुरु में तो हर पेड़ पर मोबाइल लटकते हैं, और आप कहते हो शहर अच्छे नहीं होते। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हें शहर की असलियत दिखा कर लाऊंगा। चलो तैयार हो जाओ, हम लोग शहर चलेंगे। सच? आप मुझे शहर ले चलेंगे? हे भगवान, ये दिन भी देखना था।
वो ऐसे उछलने लगी जैसे कोई लॉटरी जीत गई हो और पूरा घर उसे देखकर माथा पकड़कर रह गया। शशांक ने अगले ही हफ्ते की दिल्ली की टिकट सबके लिए कटवा दी। हे भगवान, अब मैं सचमुच दिल्ली देखूंगी। अब तो मैं अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनूंगी और नई चूड़ियां भी खरीद लूंगी। वहां सबको दिखाऊंगी गांव की बहू भी किसी से कम नहीं होती। हाँ, देखना 2 दिन में ही इसके सपनों के पर निकल जाएंगे। आखिरकार वो दिन आ गया। ट्रेन से दिल्ली पहुंचती ही रजनी की आंखें चमक उठी। वाह, ये है दिल्ली। बड़े बड़े पुल, ऊंची ऊंची इमारतें, लगता है जैसे मैं फिल्म की हीरोइन बन गई हूँ। पहले कुछ घंटों तक तो वो सड़कों पर कारों की भीड़ देखकर निहाल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? सांस क्यों नहीं आ रही? जैसे किसी ने गले में धुआं भर दिया हो। इसे प्रदूषण कहते हैं श्रीमती जी, यही है असली दिल्ली। कोई बात नहीं, चलो ना मेट्रो में चल जाए। वहां तो ठंडी ठंडी हवा आती होगी ना। वे लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक भीड़ में से किसी ने रजनी का पर्स खींच लिया। ओए, मेरा पर्स कोई ले गया। अरे भाई, किसी ने देखा क्या? वो इधर उधर दौड़कर लोगों से पूछने लगी, लेकिन वहां किसी ने उसकी बात सुनी तक नहीं। अरे सुनिए तो, कोई मदद कीजिए। अरे भागो, फालतू में परेशान मत करो। मैं ओह प्लीज गो टू हेल। हे भगवान, हमारा गांव होता तो सब लोग तुरंत भागकर मदद करते। यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं है। अब चुप हो जाओ, चलो प्रेम के घर चलते हैं। वही दिया का भाई यहीं दिल्ली में रहता है। हाँ, चलो चलो। यकीनन वो किसी बड़ी ऊंची इमारत में रहते होंगे। लिफ्ट से ऊपर ऊपर जाएंगे, फिर खिड़की से ना पूरे शहर को देखेंगे। वो लोग मेट्रो में पहुंचे तो मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि रजनी के मुंह पर लोगों की कोहनियां पड़ रही थी। बेचारी घायल सी हो गई। मेट्रो की ठंडी हवा का तो नहीं पता, लेकिन लोगों की गर्मा गर्म कोहनियां जरूर खाई मैंने। यही है शहर मेरी जान। कुछ देर बाद जब वे प्रेम के घर पहुंचे तो रजनी का सपना चूर चूर हो गया। वो जगह एक तंग गली में थी, चारों तरफ कचरे के ढेर और बदबू। प्रेम का छोटा सा फ्लैट ऊपर से अंधेरे कमरे में था। ये क्या है? ये है दिल्ली का घर? और यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। अरे श्रीमती जी, यही असली दिल्ली है, फिल्मों वाली नहीं। रजनी, शहर में सिर्फ चमक दमक नहीं होती, यहाँ भीड़ है, प्रदूषण है और लोगों के पास वक्त बिल्कुल नहीं। रजनी का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से प्रेम की ओर मुड़ी। तुमने मुझे झूठी बातें बताई। बोले थे दिल्ली में तो गुलाब जल की फुहारें होती है, मेट्रो बुलेट ट्रेन है, लोग फूल बरसाते हैं, और ये सब क्या है? ये तो धोखा है। वो मैं तो बस मजाक कर रहा था भाभी जी। रजनी उसे मारने आगे बढ़ी तो ममता ने तुरंत उसको पकड़ लिया। अरे बस कर, चल यहाँ से निकलते हैं। हम तो तुझे बस यही दिखाने लाए थे कि शहर उतना अच्छा नहीं है जितना तू सोचती है। तुझे हमारी बात पर यकीन ही नहीं था। रजनी की आंखों से आंसू बह निकले। आप सही थी, गांव ही असली जन्नत है। वहां लोग साथ खड़े होते हैं, दुख सुख बांटते हैं। यहाँ तो इंसान बस अपने अपने में खोए रहते हैं। आप सब माफ कर दो मुझे। अब मैं कभी भी शहर के पीछे नहीं भागूंगी। गांव ही हमारी असली ताकत है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं और गांव पहुंचकर तुम्हें ढेर सारे आलू के पराठे खिलाऊंगा, वो भी बिना प्रदूषण के। हाँ, और वहां कोई पर्स भी नहीं चुराएगा। पूरा परिवार हंसते हुए गांव लौट पड़ा और रजनी की आंखों से शहर का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए उतर गया।